नहीं करा रही वर्कशीट राइट नाउ, वी विल डू इट टुमारो ऑल्सो, ठीक है? अभी हमारे पास है टाइम। मुझे ये बताओ, सब ध्यान से सुनो, सब छोड़ दो, ध्यान से सुनो, और स्पेशली जो इधर उधर देखेगा उसी को मैं बुलाऊंगी अब। मुझे ये चीज बताओ एवरीवन, इफ आई से all proteins are enzymes, is it correct statement or wrong? If it's correct, why so? If it's wrong, why so? Yes, किसी को समझ आया? I'm saying all proteins are enzymes. ये मेरी स्टेटमेंट है, दिस इज माई स्टेटमेंट, ऑल प्रोटीन्स आर एंजाइम्स। इज दिस करेक्ट? क्या ये सही है? अच्छा, डू यू नो व्हाट आर एंजाइम्स? पहले तो ये बता दो, डू यू नो इन केमिस्ट्री आल्सो यू लर्न अबाउट एंजाइम्स? किस किस को पता है एंजाइम्स क्या होते हैं? रेज योर हैंड। एंजाइम्स क्या होते हैं पता है? नो। इसका मतलब इट्स अ रिवीजन क्लास एंड आई टोल्ड यू टू फर्स्टली गो थ्रू द लेक्चर, ठीक है? पहले अपने लेक्चर जो आपका हो चुका है और आपकी जो बुक है एनसीईआरटी उसको फॉलो करो। यू डिडंट फॉलो दैट, इट मीन्स दैट फिर ये रिवीजन क्लास हो रही है। इज दिस अ रिवीजन क्लास दैट वी आर डूइंग राइट नाउ? रिवीजन क्या होता है कि पहले खुद भी कुछ पढ़ के आओ, देन वी आर गोइंग टू रिवाइज। और आपने मुझे टॉपिक बोला, यू टोल्ड मी कि वी आर मैम प्लीज योर टॉपिक करा दो, बट यू आर नॉट डूइंग योर सेल्फ। आई एम नॉट गोइंग टू स्पून फीड यू। अगर आप लोग पहले खुद पढ़ के नहीं आओगे, देन हाउ कैन वी इट दिस क्लास बी मतलब यूजफुल और फ्रूटफुल? If I have to tell you now what are enzymes, if I have to tell you what are proteins, everything, it's like a new class. It's like a new thing that you are going to learn. It's not a revision class. Do you think it looks like a revision class? बताओ एंजाइम्स क्या होते हैं? केमिस्ट्री में आपने पढ़ा हुआ है, चलो मुझे बताओ एंजाइम्स क्या होते हैं? कुछ नहीं हमने जानना अभी। मुझे सिर्फ बताओ एंजाइम्स होते कहाँ हैं, या कोई एंजाइम का नाम बताओ, एनीथिंग। Ma'am, enzymes are something that helps in a chemical reaction. They help in chemical reaction, not we can say only in chemical reaction, in biological reactions, especially in biochemical reactions, because enzymes are catalyst. किस किस को पता है? In chemistry you learned about the catalyst. You know about the catalyst. If we add bio word, हम catalyst के आगे bio word लगा दें, it means in biological, in living organism, some reactions are happening, and this catalyst, अब हम क्या कह रहे हैं इसे? बायो कैटलिस्ट। नाउ इसका जो नाम होता है इसको हम कहते हैं एंजाइम। सो दिस इज एंजाइम, बायो कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या करता है? रिएक्शन को फास्ट करता है। कैटलिस्ट रिएक्शन स्टार्ट नहीं करता, इट फास्टन द रिएक्शन। सिमिलरली एंजाइम इज नॉट स्टार्टिंग द रिएक्शन, इट इज फास्टनिंग द रिएक्शन, कि जल्दी हो जाए। ठीक है? आपके पास एक पानी का गिलास है, आपने 4 चम्मच चीनी डाली है, आप अपने आप घोलते जा रहे हो, घोलते जा रहे हो, घोलते जा रहे हो, इट विल डिजोल्व इवेंचुअली, डिजोल्व तो होएगी। लेकिन अगर वही जो ग्लास है उसमें जो पानी है उसको गर्म करके फिर चीनी डालो, इट विल फास्ट और स्लो? क्या होगा प्रोसेस? Ma'am, fast. तो यहाँ पर कैटलिस्ट हमने कह दिया, एज्यूम कर लिया, ये जो पानी हमने गर्म किया इट्स अ कैटलिस्ट, जो गर्म वाला फैक्टर आ गया तो उससे फास्ट हो गया। तो दोनों ही केस में, इन द बोथ केसेस, we know sugar will dissolve eventually, but in the first case it takes time, but in the second case it will dissolve faster. Same thing happens with the biocatalyst or enzymes. Reaction होएगा, enzyme नहीं भी डालोगे तब भी होगा, it will occur, but it will take time, it will be slow. ठीक है? धीरे होगा, होएगा लेकिन धीरे होगा। ठीक है?
सो ऐसा नहीं है कि इफ वी डोंट हैव एंजाइम नथिंग इज गोइंग टू हैपन, होएगा, लेकिन इट विल बी स्लोअर, धीरे 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 होगा. नाउ यू नो व्हाट आर एंजाइम्स. इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है. यस, तो दोज आर एंजाइम्स. अब एंजाइम्स जो है किसके बने होते हैं? I have given you definition. I have explained you what are enzymes, what they do. अब ये होते किसके हैं? Biocatalysts. Yes. They are made of biocatalysts. Yes. Yes. प्रज्वल क्या? Ma'am, they are made of biocatalysts. They are made of biocatalysts को we call enzymes. Proteins. They are Protein. made of proteins. Yes. Proteins. Yes. Proteins. अब जो मेरी एक स्टेटमेंट थी स्टार्टिंग में, जो मैंने अभी स्टार्ट किया था, started with that. क्या ऑल प्रोटीन एंजाइम्स, क्या सारे के सारे प्रोटीन्स अभी तक हमने जो हमें पता है, क्या वो सारे एंजाइम्स हैं? क्या सारे? ओके, आर सेइंग नो. बाकी सब क्या है? कोई एंड यू कैन यू गिव मी एनी एग्जांपल दैट ये वाला प्रोटीन तो एंजाइम नहीं है? मैम सारे प्रोटीन एंजाइम होते हैं. सारे प्रोटीन्स एंजाइम होते हैं. इज इट करेक्ट? इज दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट? Yes. इफ आई से द गर्ल हु सेड नो, और मैं कहूं कि वो ही सही थी, कैसा हो सकता है? कैन इट बी पॉसिबल? सो यस, शी वाज राइट. ऑल प्रोटीन्स, इसको लिखो स्टार करके, इस टाइप के जो है ना सेंटेंसेस आ जाते हैं. ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम्स. सभी के सभी प्रोटीन्स एंजाइम्स नहीं है. वी हैव स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स आल्सो, जो स्ट्रक्चर बनाते हैं, मायोसिन. अपने प्रोटीन्स और भी जगह पड़े हुए हैं. मिल्क में प्रोटीन होता है, केजीन. सो इसको लिखो, ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम्स. But if I say all enzymes are protein, then that statement is correct. So correct statement is all enzymes are proteins. सभी के सभी एंजाइम्स क्या है? प्रोटीन्स. लेकिन सभी के सभी प्रोटीन्स एंजाइम नहीं है. ठीक है. फिर इसके नीचे एक और लिखो लाइन. एवरीवन, एंजाइम्स कैन नॉट स्टार्ट द रिएक्शन. एंजाइम्स, सेकेंड जो मैंने आपसे पूछा था उसी को लिखो. एंजाइम्स कैन नॉट start the reaction, but क्या कर सकता है? अगर वो रिएक्शन स्टार्ट नहीं कर रहा, बट व्हाट इट कैन डू, क्या करेगा फिर वो? Speed in the reaction. स्पीड ऑफ द रिएक्शन. बट स्पीड ऑफ द रिएक्शन, रिएक्शन की स्पीड बढ़ा सकता है. ठीक है. अब एंजाइम्स कैसे वर्क करता है, हाउ इट वर्क्स. इफ वी हैव, दिस इज द एंजाइम, ये हमारे पास एंजाइम है, ये शेप है.
वी नो इट बाइंड्स टू सबस्ट्रेट, है ना। तो जहां पर सबस्ट्रेट इज गोइंग टू बाइंड, यहां पर ये सबस्ट्रेट सपोज कर लो बाइंडिंग हेयर at this point, this is called active site. Substrate binding site is called active site. जहां पर सबस्ट्रेट इस पे बाइंड करता है, that is active site. Substrate binding site is called active site. It can be many, ठीक है। अब एक एंजाइम 1 मिनट में कितने प्रोडक्ट्स बनाता है। अब हमें कैसे पता कि कौन सा एंजाइम सबसे अच्छा है, हमने ये काम कराना है। सपोज कर लो हमने जो है प्रोटीन ब्रेक कराना है, ठीक है। वी नो प्रोटीन आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड, जो हमने लास्ट क्लास में किया था। वी कैन ऐड एनी प्रोटीएजेस, मींस कोई भी जो प्रोटीन को ब्रेक कर दे, बट वी नीड दैट प्रोटीएज, वो एंजाइम प्रोटीन ब्रेक करने वाला जो हमें ज्यादा प्रोडक्ट दे। यस और नो? वैसे ही चाहिए होगा या कोई भी उठा लेंगे, चलो हमें प्रोटीन ही तो ब्रेक करना है, आराम से शाम तक लगे रहेंगे। यस, कैसा वाला चाहिए, जो फास्ट करेगा जो स्लो करेगा? फास्ट करेगा रिएक्शन। फास्ट वाला, यू नीड फास्ट वन, ठीक है। ओके, अब मुझे उसको बताओ, उसको हम क्या कहेंगे। इफ वी से, ठीक है, मैं डेफिनेशन बता रही हूँ, आई एम नॉट टेलिंग यू द वर्ड, क्योंकि आपने चैप्टर किया हुआ है। मुझे बताओ द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म बाय एंजाइम। ध्यान से एक बार फिर से सुन लो, द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म बाय एन एंजाइम इन 1 मिनट इज कॉल्ड व्हाट। किसी एंजाइम से 1 मिनट में कितने प्रोडक्ट बनते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? एनी आइडिया व्हाट डू वी कॉल इट? हमें एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द एफिशिएंसी, मतलब कितना अच्छा है वो काम करने में, कितनी जल्दी हमें जो है सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बना के देगा, दैट इज व्हाट वी नीड, है ना। सो कैसे पता चलेगा, हाउ डू वी नो दैट? लिखो उसको भी, लिखो, टर्न ओवर नंबर, इट इज कॉल्ड टर्न ओवर नंबर। टर्नओवर नंबर क्या होता है, हम कंपनी की बात करते हैं ना, इस कंपनी का इतना टर्नओवर है, मतलब इतना वो कमा लेता है, इतना सा डाल के उसके इतना ज्यादा बन जाता है, ठीक है। सो लाइक दिस ऑल्सो, इसकी डेफिनेशन भी लिखो, द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म बाय, द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म बाय एन एंजाइम, द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म बाय एन एंजाइम इन 1 मिनट, इन 1 मिनट। और सबसे ज्यादा टर्नओवर नंबर जो है दैट इज ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस। कहां पर पढ़ा ये, इस एंजाइम के बारे में कहीं पढ़ा है इसके बारे में, कार्बोनिक एनहाइड्रेस के बारे में? मैम ये कार्बोनिक एसिड को कैटलाइज करता है फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो ये कहां पर होता है, वेयर डू वी नीड इट बेटा? इसको कैटलाइज करने के लिए यूज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में से ये कैटलाइज करता है कार्बोनिक एसिड। ये हमारी बॉडी में होता है, ये हमारी बॉडी में होता है। यस। गर्ल्स आप भी बताओ, कार्बोनिक एनहाइड्रेस हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है। लास्ट बेंच गर्ल्स, यस बेटा, डू इट प्रेजेंट इन आवर बॉडी? फोर्थ बेंच गर्ल्स, यस, डू इट प्रेजेंट इन आवर बॉडी? इफ यू agree, just raise your hand like this. If no, so don't raise. So you are not raising your hand, it means you are saying it's not present in our body. Beta, it is present in our body.
आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा जिसमें ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस हैं, लाइक ऑक्सीजन, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, बॉडी। तो उसमें आपने कार्बोनिक एनहाइड्रेस पढ़ा होगा। उसी के बेसिस पे तो हम सारा ट्रांसपोर्टेशन करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, तो ये वाला जो है आपने एंजाइम वहां पढ़ा है, एंड इट इज हैविंग हाईएस्ट टर्नओवर नंबर। ठीक है, नाउ अब मुझे बताओ, थोड़ा सा सोचो। ओके, इट्स जस्ट अबाउट द थिंकिंग। कोई चीज है, ठीक है, लेट्स सी हियर। ये मेरे पास एक बीकर है, इन दिस आई हैव एडेड सबस्ट्रेट। इसमें मैंने सबस्ट्रेट डाल दिए हैं, दीज आर द सबस्ट्रेट। ठीक है, नाउ आई हैव एडेड इन दिस एंजाइम्स आल्सो। ये मैंने एंजाइम्स भी डाल दिए। नाउ आफ्टर सम टाइम व्हाट आई नोटिस, इसी को बनाते हैं। आई गॉट प्रोडक्ट, मुझे इसमें से प्रोडक्ट मिल गए। ये रहे प्रोडक्ट, वट एवर आई नीड आई गॉट इट, दीज आर द प्रोडक्ट्स। अब मुझे बताओ, जब ये चीज हुई है, रिएक्शन हुआ है, क्या एंजाइम जो मैंने इसमें डाला था वो भी यूज हो गया है, और इट इज हियर ओनली, और आई कैन री यूज इट? सोचो, क्या हम किसी चीज में एंजाइम अगर डालते हैं तो एंजाइम पूरा खत्म हो जाता है और वी कैन यूज इट? मैम उसको वापस यूज कर सकते हैं। है ना, तो हम इसको रीयूज कर सकते हैं। एंजाइम खत्म नहीं हुआ, एंजाइम इज हियर, सो वी कैन रीयूज द एंजाइम। ठीक है, तो फीवर ही आ जाता है। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं कि एंजाइम्स जो है किस तरह से कैटेगराइज होता है। ठीक है, तो इट कैन बी सिंपल, मीन्स पूरा का पूरा प्रोटीन का बना हो। ठीक है, इट्स सिंपल 100%, लेट्स से इट्स ऑफ प्रोटीन, इसके साथ कुछ ऐड नहीं हुआ है, बट इट कैन बी पॉसिबल कि इसके साथ कुछ ऐड हुआ हो। इट कैन बी कॉन्जुगेटेड, मीन्स इसके साथ कुछ ज्वाइन हुआ है। कैसे ज्वाइन हुआ है और क्या एंजाइम बनता है, लेट्स सी हियर। In this, when we say conjugated means we have two units. Two units कैसे? One is called apoenzyme. Apoenzyme means inactive enzyme. It is inactive enzyme. एंजाइम जो वर्क नहीं कर रहा, डाइजेस्टिव सिस्टम में यू मस्ट हैव लर्न कि हमारे जो स्टमक में पैक्सिनोजन होता है, देन इट्स गेट एक्टिवेटेड इनटू पेप्सिन, ट्रिप्सिनोजन। ठीक है, देन इट कन्वर्ट इनटू ट्रिप्सिन। सो इनएक्टिव से एक्टिव फॉर्म में एंजाइम कन्वर्ट होता है। एपो एंजाइम के साथ इफ वी ऐड एनीथिंग, कैसी एनीथिंग, कोई और चीज जो प्रोटीनिशियस नहीं है, ठीक है, वो ऐड कर दे, लाइक उसको हम क्या कहते हैं, कोफैक्टर। कोफैक्टर ऐड कर दे, देन इट बिकम्स एक्टिव। और जो वो एक्टिव एंजाइम होता है, इट इज कॉल्ड होलो एंजाइम। इट इज कॉल्ड होलो एंजाइम। कई बार एपो एंजाइम और होलो एंजाइम का आ जाता है, एंड स्टूडेंट गेट कंफ्यूज मैनी टाइम्स। एपो मीन्स होता है इनएक्टिव प्रोटीन, ठीक है, और इनएक्टिव एंजाइम। अब जो ये कोफैक्टर है, इट कैन बी ऑर्गेनिक, इट कैन बी इनऑर्गेनिक। इसको बना लो बेटा। नाउ दिस कोफैक्टर कैन बी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। This organic can be loosely bound to the apoenzyme or
tightly bound to the apoenzyme. Inorganic means metal or metallic ion. When organic component, ठीक है, when it is loosely bound, we call it coenzyme. When it is tightly bound, it is prosthetic group. इसको लिख लो बेटा, इस टाइप के क्वेश्चन छोटे छोटे से एमसीक्यू में कम, ठीक है। Is it done? Yes. Okay. So now let's move ahead. So we have classified, ठीक है। Now we are going to classify enzyme on the basis of what they do. अब वो करते क्या है, what their function. So we have classified them into 6 category. Okay. One, two, three, four, five, six. Let's make it here. Okay. So here we have enzyme class. इसको बना लो everyone. And here their functions. First is oxidoreductase. As name says, आपने पढ़ा हुआ है in photolysis, sorry, in cyclic non-cyclic photorespiration में, sorry, photophosphorylation में, ठीक है, ETS में oxidation reduction and in chemistry also. तो वहीं से वर्ड बना है oxidoreductase, means that involving oxidation or reduction process. ठीक है, so we can say redox reaction में जो participate करते हैं, those enzymes are belong to this category, that is oxidoreductase. Now coming to second, that is transferase. Transferase. Now transferase, they transfer functional group. They transfer their functional group. Third, hydrolase. It breaks bonds using water. Then fourth, lyase. It also breaks bond but without water. Then isomerase, isomerization you have learnt about this, जिसमें सेम ही चीज होती है लेकिन उसका हम अगर स्ट्रक्चर थोड़ा सा रीअरेंज करते, सो वी गेट सम अदर प्रोडक्ट, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उनमें कार्बन कम हो जाएगा, हाइड्रोजन कम होगा, ऑक्सीजन कम होगा, नो, दे आर सेम बट उनका स्ट्रक्चर इज डिफरेंट, ठीक है। इन दिस मॉलिक्यूल्स रीअरेंज।
Now last is 6, that is ligase. In this, bonds form and molecules join. ये जोड़ने का काम करता है. Is it done, beta? Ma'am, some of them are still doing. Okay, you can take your time. Is it done, beta? Ma'am, yes. Let's move ahead. अब मैं जो दिखाने जा रही हूँ, I think you already know about it little bit. आपने पहले ये पढ़ा होगा. You must have learned about this graph. ठीक है? कहीं देखा है इसको? In enzyme or in protein chapter I'm talking about right now. Yes? देखा हुआ बेटा? पढ़ा इसको? इस वाले ग्राफ के बारे में? अच्छा चलो. ये कहीं पढ़ा है? KM? Yes? ये अब तो मैंने फुल नेम लिख दिया. अब पढ़ा हुआ है कहीं? Michaelis Menten constant. Yes? Okay. So अब इसको ध्यान से देखो everyone. Pay attention. अब according to this, what they say, ध्यान से देखो everyone. This is substrate concentration that is increasing in this direction. This is the rate of the reaction. Rate of reaction means how enzyme catalyzed reaction is proceeding, what their speed, what their velocity. ठीक है?
अब इसमें कहा क्या कहते हैं, अब दिस इज द मैक्सिमम स्पीड दैट वन कैन अचीव। देखो, this is the maximum speed means it is the V max, this is the maximum speed of enzyme, ठीक है। V max means what, it is the maximum, क्या है ये, speed attains by enzyme, ठीक है। लेकिन if we say the half of this क्या होगी, let's draw the line, ये देखो, तो इसका हाफ क्या होगा, इट इज समवेयर हियर, यस। अगर हम इसको डिवाइड कर दें, सो यू कैन सी, सो दिस इज द हाफ ऑफ V max, यस और नो। मैम यस। स्पीड होती है तो हाफ क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है। सो इससे हमें क्या पता लगता है, द स्पीड ऑफ द एंजाइम, ठीक है, दैट इज कैटालाइजिंग दिस रिएक्शन एट दिस सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। कौन सी सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, अभी इसको अगर हम प्लॉट करेंगे नीचे की तरफ, वर्टिकल लाइन यू ड्रॉ फ्रॉम दिस, यू विल गेट दिस इज द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। इस सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन पे इस एंजाइम की जो स्पीड है, वेलोसिटी है, इट इज हाफ ऑफ द मैक्सिमम स्पीड, ठीक है। मतलब इसने जितना स्पीड इसमें बढ़ना था उसका हाफ ये अचीव कर चुका है एट दिस पॉइंट, एंड दिस इज द पॉइंट दैट इज कॉल्ड Km, माइकेलियस मेंटन। अब इससे हमें पता क्या लगता है, वो ध्यान से सुनो। इफ Km, देखो Km कहां पर है, इट इज हेयर, ठीक है। इफ वी इंक्रीज द Km, कहां को इंक्रीज होगा, हेयर। इफ वी इंक्रीज, लेट्स से Km इज हेयर, Km इंक्रीज होगा, ऑटोमेटिकली Vmax विल इंक्रीज। ये देखो ऊपर को चला गया, हमें बाद में मिल रहा है, इट इज हेयर। एंड इससे हमें क्या पता लगता है कि अगर हमने जो है Km बढ़ा दिया तो हमारा जो सबस्ट्रेट है और जो स्पीड है उसमें क्या होगा, एंजाइम। अच्छा बताओ, एंजाइम अब यहाँ पर जो है सबस्ट्रेट से इजिली बाइंड करता हुआ नजर आ रहा है या नॉट, डू यू थिंक देर इज मोर एफिनिटी बिटवीन सबस्ट्रेट एंड एंजाइम और लेस। अब कोई चीज जो है, लेट्स से कोई चीज जो है यहाँ पर, ठीक है, हाफ एन आवर में हो रही थी, नाउ इट इज टेकिंग 2 hours, तो एफिनिटी इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, decrease. So yes, it get decreased. So if you increase the Km, if Km is increased, क्या हो जाएगा, एफिनिटी बिटवीन, किसके बीच में, यहां पर क्या है, एंजाइम, एफिनिटी बिटवीन एंजाइम और यहां क्या है, सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट गेट डिक्रीज। लेट्स डू इट अगेन, एक बार फिर से करते हैं। अब व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं Km को कम कर रही हूं, आई एम डिक्रीजिंग इट, मैंने इसको पीछे यहां ले आई, नाउ इट इज हेयर। नाउ टेल मी इन दिस केस व्हाट इज हैपनिंग, अब यहां पर क्या होगा, सबस्ट्रेट एंजाइम एफिनिटी विल इंक्रीज और डिक्रीज, क्या होगा, नाउ Km इज डिक्रीज, तो एफिनिटी बिटवीन एंजाइम एंड सबस्ट्रेट क्या होगा, इंक्रीज। सो Km अगर हमारा कम हो गया, सो यू कैन सी जो चीज पहले कितने में हो रही थी, 30 मिनट्स में या 30 मिनट्स में, नाउ इट विल टेक 15 मिनट्स। जल्दी जो है आपकी जो V max है, हाफ V max अचीव हो रही है, सो इट मीन्स इट इज प्रोसीडिंग मोर फास्ट। तो यहां पर हम क्या कह सकते हैं, इफ Km इज डिक्रीज, यू कैन राइट ऑपोजिट ऑफ दिस, एफिनिटी बिटवीन enzyme and substrate get increase. So you can see from here, देखो हमने कम कर दिया, V max हमारा जो हाफ V max है वो पहले आ रहा है,
पहले ही अचीव हो जा रहा है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes or no? Is it clear? Understood? Yes. Okay. Okay. So this is about Michaelis-Menten constants. ताकि आप लिख लिया? Is it done? सबका? Yes. Okay. So last thing that I want to discuss with you is activation energy. Who can tell me what is activation energy? Any of you? It's in your chemistry also. Activation energy. किसी को पता है what is activation energy? Can any one of you tell me? क्या होती है activation energy? The amount of energy required to activate an chemical reaction. Activate or we can say to start the chemical reaction, है ना? कोई भी अगर रिएक्शन है वो ऐसे तो हो नहीं जाएगा. We have to supply energy. So that energy is activation energy. अब इसका how it is related with the enzyme? Because आज तो हम enzyme कर रहे हैं तो enzyme से कैसे related है? How it is related with the enzyme? Can any one of you tell me? वो फास्ट कर देते हैं रिएक्शन तो सर ये Fast. करेंगे कि इस टाइम में वो एक्टिवेट ही कर सकते हैं. कौन बोल रहा है? इतनी दूर से बोल रहा है. कौन बोल रहा है? आवाज तो जानी पहचानी लग रही है. आई कैन गेस दैट, लेकिन इट्स कमिंग फ्रॉम वेरी फार. यस, कौन बोल रहा है? सुखमनी की आवाज लग रही थी. इट वॉज लाइक सुखमनी. यस, जो बोलो था बोलो. यस यस, स्पीक अप बेटा, बोलो. यस, अभी बोल रहे थे, चुप हो गए. एंजाइम की एक्टिवेशन एनर्जी जितनी कम होगी उतनी जल्दी रिएक्शन होगी. एंजाइम की एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी. अगर अगर लेट्स अज्यूम कि एंजाइम की कोई एक्टिवेशन एनर्जी होती है, मतलब वो सुस्त होगा तो वो जल्दी काम करेगा. रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जो एनर्जी है अगर वो कम होगी तो रिएक्शन जल्दी. सब अपने गेसिंग लगा रहे हैं. एवरीवन इज गेसिंग कि कुछ तो सही हो ही जाएगा, है ना? लेट्स से, ठीक है. पोटेंशियल एनर्जी होगी यहाँ पर, और यहाँ पर हम रिएक्शन का प्रोग्रेस कर सकते हैं कि हाउ इट इज प्रोग्रेसिंग. ठीक है, एवरीवन ड्रॉ दिस. जब तक खुद अपने हाथ से नहीं करोगे ना, आएगा नहीं समझ. मेक दिस. अगेन वी आर गोइंग टू ड्रॉ ग्राफ. ठीक है, अगेन हम ग्राफ ही बनाएंगे. ठीक है, ऑन वन साइड इट्स सबस्ट्रेट. यहाँ पर हमारे पास सबस्ट्रेट है, and here we have our product. ठीक है, सब इसको बनाओ. हो गया? Yes. ओके. सो अभी हमें क्या समझ आ रहा है? व्हाट वी आर गेटिंग टू अंडरस्टैंड, ये हमारे सबस्ट्रेट थे. सपोज कर लो वी हैव S1 प्लस S2. हमने इनको रिएक्ट कराना. ठीक है, विदाउट एंजाइम. आई हैवंट एडेड एनी एंजाइम इन दिस. अभी तक कोई एंजाइम नहीं डाला मैंने. ठीक है, बाहर से एनर्जी लेनी पड़ी, और हमें कितनी एनर्जी लेनी पड़ी? यहां तक हमें एनर्जी लेनी पड़ी, तब जाके इट स्टार्टेड कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट्स, और वी कैन से इट स्टार्टेड गिविंग अस प्रोडक्ट. इतनी एनर्जी जब दी, देन इट्स टर्निंग इनटू प्रोडक्ट्स. ठीक है, नाउ इफ वी ऐड इन दिस, अब इसी में अगर इफ वी ऐड एंजाइम,
So what is going to happen? It will start from here only, but it will take less energy to give us product. अब उसको उतनी एनर्जी नहीं चाहिए जितनी उसे नॉन एंजाइमेटिक रिएक्शन में चाहिए थी. It takes less energy to convert or to form products from the substrate. So this ये जो plateau सा दिख रहा है, the plateau that you can see right now, so we have two. ठीक है, यहां से देखो, this is non enzymatic reaction activation energy, जहां पर हमने कोई एंजाइम नहीं डाला था. We haven't added any enzyme. Now coming to second case where we have added enzyme. So this is enzyme catalyzed reaction activation energy. So it is pretty lower than, you can compare it right now, कितना difference है. कम एनर्जी में ही वही प्रोडक्ट वी आर गेटिंग. सो इट विल बी स्पीड, इट इज गोइंग टू स्पीड अप द रिएक्शन क्योंकि इसे कम एनर्जी लग रही है. इट इज गोइंग टू टेक कम लेस टाइम. सो दिस इज व्हाट दिस एंजाइम इज गोइंग टू डू. इट लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी. इसकी खुद की लो नहीं होती है, ये लो करता है. आई होप नाउ इट इज क्लियर. इट लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी. इसकी खुद की एक्टिवेशन एनर्जी नहीं है जो पहले आप मुझे बता रहे थे कि एंजाइम की एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी. इट लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द, किस लिए, दैट द एनर्जी needed for the start of the chemical reaction. ठीक है. Now with this we have covered enzymes, we have covered proteins. ठीक है. इसको एक बार बनाओ अच्छे से. Yes. Now is it done? सबका हो गया? Yes. ओके. अब मुझे बताओ कोई चीज जो तुम्हें समझ नहीं आई हो इस आज जो हमने पढ़ा है. यू कैन आस्क मी. अब क्लियर है व्हाट आर एंजाइम्स? इज इट क्लियर टू यू व्हाट आर एंजाइम्स, व्हाट दे डू, हाउ मेनी टाइप्स, माइकलिस मेंटन कांस्टेंट, एक्टिवेशन एनर्जी? इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes. कोई डाउट? स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी. कोई डाउट हो तो, you want to ask anything related to this, you can ask me. Okay, everything is sorted. ठीक है. So क्या टाइम हुआ है? Okay, we have almost 5 minutes only. I'll do one thing, or not I'll, you have to do one thing, है ना. हर बार मैम ही थोड़े ना करेंगे, अब आप भी तो कुछ करोगे. What you have to do, कल सभी के सभी ये जो वर्कशीट अभी आपको मिली है उसको सॉल्व करके आओगे. यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस वर्कशीट. ठीक है. सबने अपने आप सॉल्व करनी है. अभी मुझे कैसे पता चलेगा यू सॉल्व इट और नॉट? योर टीचर विल क्लिक द पिक्चर एंड देन सेंड टू मी. सो यू हैव टू सॉल्व इट, यही अपनी वर्कशीट पे ही सॉल्व करना है. सो कल आपकी सॉल्व होगी, मेरे पास सारा आया होगा आपका डिटेल्स, देन आई विल डिस्कस किसका सही है किसका गलत है. कल ये वर्कशीट के साथ आना है. योर टीचर विल क्लिक द पिक्चर एंड सेंड टू मी. इज इट क्लियर? Okay. And after this, we will start with the excretory system then, as I told you. ठीक है?
Is it clear? Yes, yes, क्या डिस्कस हो रहा है? Yes, Prabjot, want to say something? Okay, I thought you were discussing something related to this. Okay, so with this we are wrapping up the session. ठीक है बच्चे? Okay, bye students. बाय मैम.